ऐसा हो ना, वेदर इट इज गुड वर्क और बैड वर्क, ऐसा ऐसा कह सकते हो। पाप हो रहा है या नहीं, पुण्य हो रहा है नहीं, पाप का दंड मिलेगा कि नहीं। मेरा वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो तुम जाओ जमराज के पास बैठो, गुप्त वो चित्रगुप्त बनो, खाता पेन निकालो, उसका पाप हुआ कि नहीं, इतना प्लस इतना, ये कर्म किया, ट्रेन चला रहा था, आदमी आ गया मर गया, ट्रेन चला रहा था हाथी आ गया मार दिया, ट्रेन चला रहा था गाय आ गया मार गया, इजिकल टू पाप इजिकल टू इतना, वो प्रोफेशन था इसलिए माफ। बोलो ऐसा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पाप पुण्य का बात करने नहीं बैठे, और हम नहीं कर सकते। क्यों? बोला गीता में भगवान कृष्ण बोले कर्मणो गहना गति, कर्म से गहन गति और कुछ भी नहीं है, जिसको कि कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण भी फेल, समझ में आए? एक जगह में जाके कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मैं फेल। ठीक है, वो कर्म क्यों बोल रहे? मम माया दुरित्या, मैं खुद मेरा माया को समझ नहीं पाया, तू कौन है वे समझने वाला? ठीक है, हालांकि माया तो मेरा ही है। ये जो देख रहे हो चेतना, आत्मसत्ता, ब्रह्मसत्ता, निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, लेकिन मेरा जो माया है ना, ये जब खेल खेलती है या खेल खिलाता है तो मैं भी समझ नहीं पाता। जैसे वो नारद पहुँच गया एक बार, बोला भगवान, बोला क्या हुआ? मैं माया को पार कर दिया, जीत गया माया, और मेरे को माया कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती। तो नारायण बोले ठीक है, बढ़िया बात है, वेरी गुड, तुमको ऐसा करता हूँ और परमवीर चक्र दे देता हूँ, आप माया रहित हो गए। ठीक है, तो ठीक है सर दे दीजिए। तो बड़ा सा चक्र कृष्ण भगवान के नारायण के पास क्या कमी है, परमवीर चक्र लाए और पहना दिए, बोला से जस्ट यूर क्रॉस ओवर, माया क्रॉस कर लिया तुम। अब उसको बोले ठीक है चलो बीड़ी उड़ी पी के आते हैं, गंजा वंजा मारेंगे। बोला अब तो शिव भगवान नहीं है, गंजा पियोगे? अरे चल ऐसे ही गटर मटल गश्ती करके आएंगे। बोले कहाँ? बोले जमुना तरफ जाएंगे। तो जमुना को ले गए घूमने के लिए। तो दोनों अपना बीड़ी उड़ी सुलगाया होगा, जो भी कहानी है नो। तब या फिर भगवान कृष्ण जो भी अपना सुरा उरा लेके, स्वर्ग में क्या मिलता है वो बोला सुना? समरस। हाँ, वो 2 बोतल लेके गए, चखना उखना लेके बैठ गए। ठीक है, तब इतने में नारायण भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं नारद, बोले क्या प्यास लग रहा है यार, पानी लेके आ। और नारद जमुना जी में गया पानी लाने के लिए। उस समय ऐसा गटर नहीं था जमुना जी, जमुना तो बहुत साफ सुथरा था। पानी लेने के लिए जा रहे तो नारद को थोड़ा सा चक्कर टाइप आ गया, और पानी में धीरे धीरे डूबने लगे। और डूबने लगे, देख रहे हैं उठ के कि बड़ा सुंदरी नारी कोई एक वहाँ पानी भरने के लिए आई है। नारद भूल गए कि मैं नारद हूँ। ठीक है, उसके पीछे पीछे गए, जाके 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 देखते हैं कि बहुत बड़ा ऐसे चमारों का, चमार मैंने समझते हो ना, जो गाय मरने के बाद जो चमड़ा उड़ा निकालते हैं, बंगी टाइप, उनका वो बस्ती है, उनका जो सरदार है उसी का लड़की है। उसके पास पहुँचे, बोले ऐसा करो, ये तुम्हारा जो लड़की है ना, हमें शादी कराओ। बोले भंगी सरदार बोला आप हो कौन? बोला मैं तो नारद। तो आप तो फिर बहुत बड़ा ब्राह्मण टाइप, जति टाइप, सन्यासी महाराज, देवताओं का है, और तुम हमारा लड़की से शादी, केस हो जाएगा, बहुत सारे मारपीट हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग परेशान हैं, तुम्हारा फिर कौन आएगा पीटेगा मारेगा? नहीं कुछ नहीं, मैं संभाल लूँगा, शादी करा दो। बोला देख लो। फिर शादी करा दिया। शादी कराने के बाद बच्चे हो गए, नारद का 3-4 बच्चे हो गए। नारद बहुत बढ़िया, वो भी गाय वही का चमड़ा, गाय मरे तो कहीं चमड़ा निकाले, कहीं लेटरिन बाथरूम फुल हो जाए तो साफ करने के लिए जाए। बहुत दिन रहने लगा। सडन एक दिन नारद क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्लड आ गया, बाढ़। और बाढ़ ऐसा आया कि वो फिर वो तैरने लगे चारों तरफ से, अपना बच्चा को पकड़े, अपना बीबी को पकड़े, इतना बाढ़ आया, नाव में उठाएंगे बोल के कोशिश कर रहा है, और एक बच्चा पानी में तैर गया, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, फिर ये रो रहा है, फिर अपना बीबी को पकड़ रहा है। इतने में जोर से चिल्लाए, और मेरा सब बह गया और कोई नहीं है। तो और होश आया उठ के, तो देखा कि अरे मैं तो पानी भर रहा हूँ यहाँ। और कृष्ण देख के दूर से हंस रहे हैं। बोले अबे 10-20 साल हो गया था, मैं तो इतना साल हो गया, मैं शादी किया। यहाँ कृष्ण हंस रहे हैं। नारद को समझ में आ गया कि इसी का नाटक है। 10 साल मेरे को भेज दिए थे बंगियों के घर में शादी करने के लिए। तो फिर वो जो परमवीर चक्र मिला था माया जीतेन वो निकाला, और बोला नहीं मैं माया नहीं जीता हूँ। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप जो ये बोल रहे हो कि जो पाप पुण्य होगा कि नहीं, ट्रेन वाला गाय मार दे, ट्रेन ड्राइवर उसका ड्यूटी है, अगर डायमेंशन सही है तो जो आपका भाग्य में लिखा है बोल के जाओगे
आप उस समय भाग्य का दोष दे दोगे। जिसे कर्मयोग में बताया गया, एक बड़ा ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण अपना बहुत बड़ा बगीचा था, तो वहाँ एक गाय घुस गई, चरने लगी। खाते खाते बैगन टमाटो जो इसे आप लगाए हो खा गई। खाते तो ये क्या किया, एक पत्थर उठाया, घींच के गाय को दे दिया। गाय का गलत जगह में लग गया, गाय वहाँ मर गई। गाय जब मर गई तो ब्राह्मण बोला, अरे साला अभी गोहत्या दोष लगेगा और सारे इस ब्राह्मण समाज मेरे को अभी मेरे जात निकाल देंगे और बहुत समस्या होगा। तो चुपचाप किसी को नहीं देख रहा है कोई करके गड्ढा खोद के गाड़ दिया, माटी ढाक दिया। और ब्राह्मण आदमी, हम लोग उड़िया में बोलते हैं बामणो पुओ माकड़ो मार ले पापा लगे वो कहा को, ठीक है। ब्राह्मण आदमी, पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी, तपस्या वो पूजा पाठ करने वाला, बहुत सारा मंत्र जानता है। तो जब उसको कर्मदंड मिलने वाला था तो उसका मौत का टाइम आ गया। चित्रगुप्त हिसाब करके चिट्ठा दे दिया, इतना गाय मारा है, इतना इतना लोगों को लूटा है, शनि ग्रह के नाम पे इतना लूटा है, बुध ग्रह के नाम पे इतना लूटा है, इतना इतना दान दक्षिणा लाया है, इजिकल टू इतना, पकड़ के लाओ। तो जमराज, जम के जो उसके जो सिंह वाले, छोटे छोटे सिंह वाले छोटे छोटे जम थे, वो लोग पहुँचे, जम का असिस्टेंट और सब उसका प्राण लेने के लिए। तो बोलते क्या हुआ, मैं तो कोई पाप नहीं किया, मैं नहीं मरा हूँ, मेरा भी टाइम नहीं आया। बोले क्यों, ये तो चित्रगुप्त लिखा भी है, वो तो गलत नहीं लिखेगा। बोला प्रिंटर तुम्हारा खराब रहेगा, हाँ देख लो। तो ब्राह्मण बोल दिया कि मैं तो नहीं किया ऐसा। तो और ऑल आर इन प्रॉब्लम, वो लोग फिर गए। तब यम के पास कंप्लेंट गया कि वो ब्राह्मण बोल रहा है मेरा टाइम नहीं है अभी, हमको मरना नहीं है। तो फिर यमराज बड़ा टेंशन में हुए। बोले ठीक है, इंद्र को फ़ोन किए, इंद्र पहुंचा वहाँ पर। बोला अरे पंडित, बोला क्या, ये किसका गार्डन है, इतना अच्छा फल उल लगाया? बोला मेरा है। कौन लगाया? बोला मैं लगाया। अच्छा तुम करे हो? बोला हाँ। ठीक है आगे। बोले ये कौन माटी खा रहे खाना? बोला पता नहीं। बोले ये निकाला, गाय निकला। कौन मारा है? बोला पता नहीं। अच्छा, जब गाय मारे तो तुम दृष्टा साक्षी आत्मा बन गए, कर्मयोग कर लिए, और जब खेती कर रहा था तो तुम क्या, यानी अच्छा काम करने से तुम करते हो और बुरा काम करने का तुम टाइम में बोलते हो दृष्टा साक्षी आत्मा कर्मयोग। मैं नहीं किया, भगवान कराया मेरे से, और तुम बचना चाहते हो। देन यू नेवर सेव, यू जस्ट नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पापा एंड पुण्य। तो ये पहले समझना। और जो अभी आप बोल रहे हो कि जितना अंदर घुसेंगे उतना उतना कन्फ्यूज होंगे और उतना उतना द्वंद्व में पड़ेंगे, नहीं, जितना ऊपर में हो उतना कंफ्यूज, जितना अंदर डीप में चले जाओगे उतना उतना कन्फर्म हो जाओगे। ये तो आध्यात्म का नाम ही तो है कि अंदर घुसना। कितना देर समाधि कर सकते हो, कितना देर ध्यान कर सकते हो, कितना देर योग निद्रा कर सकते हो, कितना देर जाप कर सकते हो, कितना देर कब कितना दिन तक त्रिसंध्या कर सकते हो। कुछ करोगे नहीं और बोलोगे ऊपर ऊपर। हम तो जानते हैं त्रिसंध्या क्या है। त्रिसंध्या के नाम पे 3-4 घंटा लेक्चर ठोक देंगे। गायत्री मंत्र का बोलो तो गायत्री मंत्र का तो इतना 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 बड़ा टेक्स्ट का भाषण दे देंगे, लेकिन किया नहीं, गायत्री का पावर लिया नहीं। क्या होने वाला है? यही खेल है।